now we will discuss the force on current carrying conductor placed in a magnetic field. Now when we have a conductor and it is carrying current and we place it in some external magnetic field, it experiences a force. To demonstrate this experiment, we will take an aluminium rod. यहाँ पे हम rod लेंगे that is made up of aluminium. This rod AB, and we will suspend it horizontally by means of these connecting wires and this stand. अब हम यहाँ पे एक horseshoe magnet place कर देंगे in such a way that this rod lies in between the two poles of the magnet. और यहाँ पे हमें पता है कि जो magnet है वो field बनाती है from north to south direction. तो इसका मतलब इस rod के लिए जो field की direction होगी that will be in the upward direction. And this wire we will connect it to an external battery. और हम नोट करेंगे कि जब भी हम यहाँ से की क्लोज करते हैं तो ये जो रॉड है इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट. रॉड पे एक फोर्स लगता है टूवर्ड्स राइट. एंड अगर हम इस डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं और इफ वी चेंज द पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट देन दिस रॉड विल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द वेस्ट. अब ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वी कैन फाइंड इट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल. अब ऐसा होता क्यों है? Why does this rod experience force? हमने किया था कि अगर हम एक कोई चार्ज है उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं. If we move a charge in magnetic field, it experiences a force which is equal to QVB sin theta. अब यहाँ इस रॉड में से करंट फ्लो कर रहा है. अब जो करंट होता है वो क्या होता है? It is an assembly of moving charges. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्जेस पे इतना फोर्स लगा रहा है. सो दैट इज वाई करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वी कैन फाइंड इट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल भी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो फिंगर्स हैं वो हम प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम अपनी पाम पे दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब यही राइट हैंड पाम रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे. नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो हम जो हमने अपनी फिंगर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है? परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स. तो उस डायरेक्शन में हमने अपना थंब प्लेस करना है. वी हैव टू प्लेस आवर पाम लाइक दिस. तो हमने फिंगर्स पहले प्लेस की कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमने थंब प्लेस किया परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर इनवर्ड्स और ये हमने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लेस किया. तो अब हमें इस पाम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो परपेंडिकुलर हमारा ये आएगा एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टूवर्ड्स राइट. नाउ वी हैव टू discuss the expression for force on current carrying conductor placed in a magnetic field. So this we have already discussed that when current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a force because जो current carrying conductor है it is formed by moving charges. तो अगर हम एक moving charge को magnetic field में रखते हैं तो उस पर force लगता है F is equal to QVB sin theta. तो अगर हम large number of charges को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उन पे भी फोर्स लगेगा. तो उन फोर्स का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है. नाउ वी विल कंसिडर अ कंडक्टर PQ, ठीक है, whose length is L and area of cross section is A. Now as you can see that this conductor is carrying current along positive y direction. The electrons they will drift towards left. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट to direction of current. तो drift velocity of electrons will be towards this side. And जो magnetic field हमने apply किया है that is along positive z direction. So due to this magnetic field, each electron will experience a force and we have to find the direction of that force. So first of all, the conductor, it is placed along positive y direction. Magnetic field is along positive z direction. And the electron due to this magnetic field will experience a force. So the force on an electron, that is force on one electron, will be given by
F is equal to Q into V क्रॉस P। अब हमने जो फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उसकी डायरेक्शन देखनी है कि वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? राइट हैंड पाम रूल। तो पहले हम जो फिंगर्स हैं वो प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर्स हमने ऐसे प्लेस कर ली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो थंब होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं हमें लेनी होती। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड में है तो थंब हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना होता है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमें पाम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है and that perpendicular will give us the direction of force. So here we can say that direction of force will be along positive x-axis. Now we know here that charge on an electron is minus e, so we will substitute minus e in place of q. And the velocity of electron here is the drift velocity. What is drift velocity? The velocity with which the electrons are drifted towards positive end of the conductor. So this is the velocity of electrons. Now let n be the total number of electrons per unit volume. अब अगर हमने टोटल वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल वायर का निकालना है तो वो क्या आएगा? एरिया इंटू लेंथ, राइट? सो इफ द वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, then total number of electrons in that volume is n. Now what is the volume of the cylindrical wire? A into L. So total number of electrons will be n into A into L. So this is what we have written it over here. Now this is the force on one electron, but total number of electrons are this much. So we have to find force on these many electrons. So total force क्या हो जाएगा? n total number of electrons into force on one electron. फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू ए इंटू एल, और यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इट विल कम आउट टू बी माइनस n इंटू ए इंटू एल इंटू ई वी डी क्रॉस बी, विच इज इक्वल टू माइनस n ए एल वी डी क्रॉस बी. अब इसे फर्दर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है. Now we know that the relationship between current and drift velocity is I is equal to ANEVD. Now if we multiply by L on both sides, it will come out to be AL, और अगर हमने इस साइड वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो इस साइड भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और इस साइड हमारे पास वेक्टर है VD. Now here IL is the current element, and हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट होती है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज टुवर्ड्स दिस साइड, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये वाली साइड है, एंड दीज टू डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर. सो वैल्यू ऑफ माइनस NaEVD will come out to be I into L. So it will be equal to IL cross B. So this is the expression for force. That force on current carrying wire placed in the magnetic field will come out to be IL cross B. And in magnitude form, we can write it as ILB sin theta. Now here we can also use right hand screw rule to find the direction of force. तो आप चाहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करिए, चाहे आप यूज करिए राइट हैंड पाम रूल, चाहे आप यूज करो राइट हैंड स्क्रू रूल, you will get the direction of force. Now we can discuss two cases. The first case is when this angle is theta or 180 degree. मतलब कि जो IL वेक्टर है और जो B है उन दोनों में एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो. तो इसका मतलब है कि जहाँ तो हम ये वाला जो कंडक्टर है वो हमने प्लेस कर दिया along the magnetic field, और इसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है I into L, or we can place the conductor in such a way that value of magnetic field is this, but current is flowing in this direction. तो current element ये आ जाएगा. तो दोनों cases में जो conductor पे force लगेगा that will be equal to 0. So when conductor is placed parallel or anti-parallel to the magnetic field, the net force is equal to 0. And second case we can discuss that when theta is 90 degree. It means that when this
conductor is placed like this, perpendicular to direction of magnetic field. Now suppose current is flowing in this direction, so current element will be equal to I into L. So in this case, this conductor will experience maximum force, which will be equal to I into L into B. So in this way, we can find the force on current carrying conductor placed in a magnetic field.